वेलकम टू मैथोलॉजी। आज का हमारा लेक्चर है फैक्टराइजेशन ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप कैसे फैक्टराइज करते हैं और उसको जो है वो कौन कौन सी टेक्निक्स अप्लाई करते हैं। सो ये कुछ सीरीज ऑफ वीडियोस होने लगी हैं जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स की जो है वो इक्वेशंस को देखेंगे कि उन पे कौन कौन सी टेक्निक्स अप्लाई हो सकती हैं। तो ये जो वीडियो है ये सबकी बेसिक है, फर्स्ट पार्ट है। और इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें प्री रिक्विजिट के अंदर फॉर्मूलाज कौन कौन से चाहिए होते हैं। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम प्री रिक्विजिट्स देखते हैं और उसके बाद जो है हम फर्दर टेक्निक्स के ऊपर मूव करते हैं। सो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो फर्स्ट टेक्निक है हमारे पास यहाँ पर जो फॉर्मूला है के ए प्लस के इंटू बी प्लस के इंटू सी इक्वल्स टू 1। अगर आप इसको सॉल्व करें तो देखें कि ये कोई फॉर्मूला बेसिकली नहीं है, इसमें सिंपल जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू आप कॉमन ले सकते हैं तीन वेरिएबल में से। ठीक है, इन चीज़ों को हम आगे यूज़ भी करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ इनकी जो है देख रहे हैं कि ये सबसे पहले तो प्रूफ कैसे होते हैं, ठीक है, या हम इनको जो है वो फॉर्मूलाज को बनाते कैसे हैं, इवेलुएट कैसे करते हैं। सेकंड पार्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट दो पार्ट में से ए कॉमन आ रहा है तो आ गया सी प्लस बी। इसी तरह सेकंड दो पार्ट में से दो वैल्यूज में से बी कॉमन आ रहा है तो बी इंटू सी प्लस डी। ठीक है, और फिर आप जो है वो यहाँ से सी प्लस डी को फैक्टर आउट कर सकते हैं तो सी प्लस डी इंटू ए प्लस डी। ये हो गया। अब ये फॉर्मूला इसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ये आपका है ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। इसी तरह नेक्स्ट फोर्थ फॉर्मूला हमारे पास वो सिंपल माइनस साइन के साथ तो ये हो जाएगा ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला। नेक्स्ट हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं। ये क्या है अपने पास, ये है अपने पास ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। एंड लास्ट वन यहाँ पर जो है वो ये फॉर्मूला आप देख रहे हैं, ये हमने ये पहले भी यूज़ किया तो ये तो हो गया ए प्लस बी स्क्वायर। इसको आप सिंपली पुट कर देंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे हैं कि ये एक पूरी वैल्यू है और इसका एक स्क्वायर है और यहाँ पर ये सेकंड वैल्यू है, इसका एक स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बना, अगर इस पूरी वैल्यू को मैं ए कह दूँ तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास ये वाला फॉर्मूला बन रहा है। ए की वैल्यू यहाँ पर हुई ए प्लस बी, सो ए प्लस बी और यहाँ पर है माइनस तो माइनस सी सेकेंड वैल्यू इंटू सेकेंड टाइम ए में यहाँ पर ये पूरी वैल्यू है सो ए प्लस बी और प्लस बी यानी कि सेकेंड वैल्यू तो प्लस सी यहाँ पर हो जाएगा। ये फॉर्मूला इसके इक्वल। और सिमिलरली यहाँ पर नीचे भी जो है वो यही फॉर्मूला है, जस्ट यहाँ पे सेंटर में माइनस आ जाएगा तो हम इसको डायरेक्टली लिख लेते हैं ए माइनस बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी प्लस सी। तो ये थे हमारे कुछ फॉर्मूलाज। अब इन फॉर्मूलाज में से मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, फैक्टराइजेशन या फैक्टरिंग क्या होता है, या बेसिकली जो वर्ड है ना ये निकला है फैक्टर से। तो ये फैक्टर वर्ड क्या होता है, फैक्टर का मतलब आप सिंपल ये समझ लें कि मल्टीपल्स। ठीक है, मल्टीपल्स, इससे आसान मतलब कोई वर्ड नहीं हो सकता। मल्टीपल्स का मतलब क्या है कि देखें हमारे पास ये एक पूरी एक्सप्रेशन थी, इसको मैंने सबसे सिंपल मल्टीपल्स में, सबसे सिंपल वैल्यूज में मैंने इसको जो है वो यहाँ पर चेंज कर दिया। यहाँ पर ये पूरी एक एक्सप्रेशन थी, मैंने इसको सिंपल दो वैल्यूज की मल्टीप्लिकेशन में मैंने इसको चेंज कर दिया। ठीक है, यहाँ पर ये पूरी वैल्यू थी, इसको भी अगर मैं चेंज करूँ तो मैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी के अंदर मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। पूरी की पूरी जो इक्वेशन को मैंने एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दिया। यही तरह हमने ये सब के साथ ही काम किया है। तो जैसे कि अगर मैं आपको कोई एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि 15 है, इसके फैक्टर्स क्या होंगे, तो आप सिंपल मुझे बोलेंगे कि इसके सिंपल जो मल्टीपल्स हैं सबसे सिंपल वो है 3 और 5। ठीक है, तो इससे तो सिंपल कोई आपके मल्टीपल्स हो ही नहीं सकते 15 के। तो ये एक कॉन्सेप्ट था फैक्टर का, और जो उसके प्री रिक्विजिट्स के जो फॉर्मूलाज हैं जो आगे सारी टेक्निक्स में यूज़ होने वाले हैं उन सब के आप इनका जो एक स्क्रीनशॉट भी लेके अपने पास रख सकते हैं, अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं। सो मूव ऑन करते हैं हमारी फर्स्ट टेक्निक के ऊपर। सो हमारी फर्स्ट टेक्निक है यहाँ पर, और फर्स्ट टेक्निक के अंदर हम सबसे पहले तो इक्वेशन को समझेंगे कैसे कि ये कौन सी इक्वेशन है। तो अगर आप इक्वेशन को देखें तो इसकी फर्स्ट फॉर्म जो एक्सप्रेशन है, फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट और लास्ट टर्म जो है ये दोनों एक परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब क्या,
अगर मैं इसको बोलूँ ए स्क्वायर और इसको मैं बोलूँ बी स्क्वायर, तो बिल्कुल ये एक एग्जैक्टली ए स्क्वायर बी स्क्वायर जो है वो एक प्रॉपर टर्म्स हैं। तो मैं इसके ऊपर जो है वो अपना फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। कौन सा? ए स्क्वायर, और यहाँ पर सेंटर में इसके क्या होना चाहिए? +2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो इसको मेरे पास ये इक्वल में आ जाता है ना, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर इसमें अप्लाई कर सकता हूँ। तो इसको अप्लाई करने से पहले मुझे इस इक्वेशन को प्रॉपर इस फार्मूला के इक्वल बनाना पड़ेगा। तो मैं इसको ब्रेक डाउन कर लेता हूँ नीचे। यहाँ पर a4 को अगर मैं a स्क्वायर में करूँ तो वो हो जाएगा मेरे पास a स्क्वायर टू द पावर 2, ठीक है, और प्लस a स्क्वायर v स्क्वायर, ठीक है, और मेरे पास यहाँ पर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर और इसके ऊपर होल स्क्वायर, ठीक है। ये तीनों टर्म्स यहाँ पर ब्रेक डाउन होगी। लेकिन आप एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पे जो फॉर्मूला के अंदर मिडल टर्म थी वो हमारे पास 2 टाइम्स थी। तो मुझे यहाँ पर यानी कि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर ये मुझे एक बार और चाहिए। तो मैं इसको यहाँ पर अपने पास ऐड कर लूँगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब मैंने इसको इक्वेशन के अंदर ऐड कर दिया है, तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मुझे इसको माइनस भी करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैं इक्वेशन में से कुछ इक्वेशन के अंदर कुछ भी खुद से ऐड नहीं कर सकता। इसको हम बोलते हैं जीरो टर्म, ठीक है। इसको हम इन दोनों को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? जीरो टर्म। जीरो टर्म का मतलब क्या है कि ये ऐड भी हो रही है और खुद ही उसको सब्ट्रैक्ट भी कर रही है। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने जीरो टर्म ऐड की है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ए स्क्वायर और ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों ऐड हो रहे हैं, तो हम इनको ऐड ऑन कर लेंगे। ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर टू द पावर स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू पावर 2 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ तक हो गया। अब ये पूरा फॉर्मूला मुझे क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है किसके अंदर? a प्लस बी होल स्क्वायर के अंदर। और हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है यहाँ पर, इसको भी मैं होल स्क्वायर के अंदर लिख सकता हूँ, ए बी होल स्क्वायर। सो ये हमारा फर्स्ट फार्मूला यहाँ पर क्लोज हो गया। और सेकंड फार्मूला मुझे यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। हमने ये फार्मूला अपने पास अभी ऊपर हमने जो है वो इसको किया है सॉल्व। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अब ये पूरी टर्म ए है तो ए और प्लस बी, ठीक है, और हमारे पास इसी तरह जो है वो यही टर्म फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म जो है वो हमारे पास आ जाती है। तो ये हमारा इसका हो गया फाइनल आंसर। इस टाइप को आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि फर्स्ट टर्म होल स्क्वायर है, सेकंड टर्म भी होल स्क्वायर के अंदर है, परफेक्ट स्क्वायर के अंदर है, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर जो है वो बन सकता है इसके अंदर से। इसी की एक सेकंड फॉर्म हम अपने पास देख लेते हैं यहाँ पर। अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो ये भी हमें बता रहा है कि ये दोनों जो है वो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं यहाँ पर। तो मतलब मैं इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, जो मेरे पास इक्वल है ए प्लस बी होल स्क्वायर के, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर अब सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे पास हो जाएगा ए स्क्वायर टू पावर स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2b स्क्वायर, और ये मेरे पास हो जाएगा होल स्क्वायर के अंदर, ठीक है। इतना तो अलजेब्रा अभी तक आपको आता होगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है +2ab। अब प्रॉब्लम ये यहाँ पर +2 इंटू ए मेरे पास यहाँ पर क्या है? ए स्क्वायर, और बी मेरे पास यहाँ पर क्या है? 2b स्क्वायर, यानी कि मेरे पास है ए स्क्वायर और 2b स्क्वायर। ये दोनों टर्म्स अब मैंने ऐड की, तो मुझे ये सब्ट्रैक्ट भी करनी है इक्वेशन को माइनस करने के लिए। तो मैं इसको जो है वो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट भी करूँगा। तो मेरे पास सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पर ये क्या आ जाएगी? ए स्क्वायर और इसी तरह 2b स्क्वायर। अच्छा, अब जो है ये वाला पूरा जो है इसको मैं यहाँ पर अपने पास क्लोज कर सकता हूँ एक फार्मूला के अंदर, जो कि मेरे पास है ए, जो अभी मैंने ऊपर लिखा ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी मेरे पास क्या है? 2b स्क्वायर, और ये मेरे पास हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस, अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ तो ये मेरे पास यहाँ पर हो जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। एक चीज़ आपने यहाँ पर ध्यान दी होगी कि मैं हमेशा नेगेटिव वाली वैल्यू को बाय रखता हूँ, क्यों, और पॉजिटिव वैल्यू को मैं यहाँ पर फॉर्मूला के अंदर क्लोज कर लेता हूँ। उसकी वजह ये है आपके पास कि आपका जो इससे नेक्स्ट फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है वो होने वाला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। तो इसकी वजह से आप जो है वो
कभी भी पॉजिटिव वाली वैल्यू बाहर नहीं रख सकते। पॉजिटिव वैल्यू बाहर रखेंगे ये तो नेगेटिव से क्लोज हो जाएगा, लेकिन ये यहाँ पर जब अगर इसकी जगह पे यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा तो फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए आपको इसको नेगेटिव वैल्यू ही बाहर रखनी है यहाँ से। तो ये चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट मैं इसको इस फॉर्म में बना लेता हूँ, तो ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab, और इन सब के ऊपर से स्क्वायर जो है वो होल पे चले जाएंगे। और अब मैं इसको क्लोज कर लूँगा, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर, सो फर्स्ट टर्म, ठीक है, प्लस सेकेंड टर्म इनटू फर्स्ट टर्म, ठीक है, माइनस सेकेंड टर्म। ये हमारे पास हो गया यहाँ पर फॉर्मूला क्लोज, ठीक है। सेकेंड जो टेक्निक है हमारे पास वो बहुत ही सिंपल है, इसका नाम है ट्रायनोमियल इक्वेशन, और आप इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देख के आप इसको पहचान गए होंगे कि आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैंने आपको जो है वो पूरी एक सीरीज़ के अंदर बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, वहाँ से लेके उसकी सारी टेक्निक्स उसको सॉल्व करने की, और फिर उसमें से जो सबसे बेस्ट टेक्निक है वो कौन सी है, वो सारी मैंने आपको सिखाई हुई है। वो आपको आई बटन में भी मिल जाएगा प्लेलिस्ट का लिंक, और आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम सिंपल सी टेक्निक जो है वो मिड टर्म ब्रेक, वो हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, और हम देखते हैं कि हमारा यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, कैसे हो सकता है। सो यहाँ पर तो एक चीज़ तो मुझे ये नज़र आ रही है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसके अलावा ट्रायनोमियल के हिसाब से मैं इसको ऐसे देख सकता हूँ कि एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू मतलब कि मैक्सिमम पावर 2 है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है, उसके साथ साथ यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, और वो वेरिएबल की वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। पहले पावर 2 है, फिर 1 है, और यहाँ पर x टू पावर 0, जिसको हम लिखते नहीं है लेकिन वो एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे। सो अभी हम इसको सिंपल फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं मिड टर्म ब्रेक के साथ, तो इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। सो मेरे पास फैक्टर्स इसके आ जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन आ जाएगा, सो x माइनस 3, और यहाँ से जो है वो मेरा माइनस 4 फैक्टर आउट हो जाएगा, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4। तो ये हो गए इसके सिंपल फैक्टराइजेशन। तो ये एक सिंपल सी टेक्निक थी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस लेक्चर के अंदर प्री रिक्विजिट के अंदर कुछ फार्मूलाज पढ़े हैं जो इससे पहले भी हम क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पर हमने सिंपल उनको जो है वो रिवाइज किया है। उसके साथ साथ फैक्टराइजेशन का मतलब हमने सीखा कि फैक्टर का क्या मतलब होता है, मोस्ट सिंपल मल्टीपल्स जो हम किसी भी इक्वेशन या किसी भी वैल्यू के निकाल सकते हैं। जैसे 15 का मोस्ट सिंपल जो है वो मल्टीपल है 3 और 5। फिर हमारे पास अब टाइप्स आ जाती हैं, तो ये सीरीज़ हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमने सिर्फ 2 टाइप्स डिस्कस किए हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और भी डिस्कस करेंगे। तो मल्टीपल टाइप्स हैं, और साथ साथ हम जब वो इनकी प्रैक्टिस करते जाएंगे। सो टाइप 1 हमारे पास है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट और लास्ट एक परफेक्ट स्क्वायर होता है जिसकी पहचान है, और बीच में जो वैल्यू है वो इनकम्प्लीट है, जिसको कंप्लीट करने के लिए हमने 0 टर्म वैल्यू यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाई है, और हमने इसको सॉल्व किया है। और फर्स्ट जो है वो सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला से इसको सॉल्व किया गया, और सेकंड में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला से इसको सॉल्व किया गया, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पर इसकी सेकंड टर्म जो टाइप जो इसकी क्वेश्चन है जिसमें जो मिडिल टर्म बिल्कुल ही नहीं है, यहाँ पर मिडिल टर्म है ही नहीं, हमने खुद से ही मिडिल टर्म ऐड की, खुद से ही सब्ट्रैक्ट की, और हमने फिर आगे इसको सेम सॉल्व किया। सेकंड हमारे पास ट्रायनोमियल है जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, उसको सॉल्व करने की 3 टेक्निक्स हैं। मैंने सबसे सिंपल वाली यहाँ पर चूज़ की। बाकी टेक्निक्स अगर आप देखना चाहते हैं तो अगेन आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पूरी सीरीज मिल जाएगी। आप वो जो है वो व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लेके व्हाट इज द बेस्ट टेक्निक टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक सारी आप लाइन में देख सकते हैं। आपको सारा कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसके सॉल्यूशन के हिसाब से। और अगेन चेक पॉइंट्स हैं आपके लिए। सो अगर ये चेक पॉइंट आपने यहाँ पर सॉल्व कर लिए, इनके रिक्वायर्ड आंसर इसके आगे लिखे हुए हैं, अगर आपने ये रिक्वायर्ड आंसर भी इनके गेट कर लिए, सो वेल डन, आपने इस लेक्चर के अंदर से सीखा है। सो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्प हो रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हमारे दूसरे सोशल मीडिया चैनल्स को भी आप विजिट करके देख सकते हैं। वहाँ पर भी हम टिप्स एंड ट्रिप्स वगैरह शेयर करते रहते हैं टाइम टू टाइम शॉर्ट कंटेंट के फॉर्म में। और सबसे बड़ी बात, जो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है, कम्युनिटी है, उसके लिंक भी आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वो ज्वाइन करें।
वहाँ पर हम हर लेटेस्ट पोस्ट शेयर करते हैं। उसके अलावा हम पर्सनली आप मुझसे जो है वो कंसल्टेशन ले सकते हैं वहाँ पर, और भी बहुत सारे एक्सपर्ट वहाँ पर मौजूद हैं जो आपकी जो है वो हेल्प यहाँ पर कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।